चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल सो दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 45। बोलता है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ड्रॉ हो गया एज रफ स्केच। उसके बाद ड्रॉ टू टेंजेंट, दो टेंजेंट आपको बनाना है, लेकिन सो दैट द एंगल बिटवीन इज 45। तो मान के चलो ये टेंजेंट है और मान के चलो ये भी टेंजेंट है, तो इस दोनों बीच का जो एंगल होगा ये होगा 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ट्रिक को समझना। टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे मीट होता है सर्कल का, वहां पे बनता है 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90, ये 90, तो ये 90 और ये 90 हो गया, तो 180 और ये 45। तो जब भी टेंजेंट फिर क्या होगा? रेडियस से मिलेगा। तो ये कितना होगा? ये वाला पार्ट कितना होगा बता सकते हो? ये पार्ट होगा आपका 180 माइनस 45, दैट मीन 145। तो जो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट जब मिट होगा तो उस समय 45 बनेगा, लेकिन जब रेडियस से दोनों निकलेगा तो वहां पे कितना बनेगा? कितने का एंगल बनेगा? 135 का। ठीक है, तो मतलब ऐसा रफ इसके समझो, ये 90, ये 90, क्योंकि टेंजेंट तो सटेगा, जब टेंजेंट सर्कल में सटेगा तो 90 बनाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ये भी 90 बनाया, ये भी 90 बनाया, बोला कि ये कितना होगा? 45 होगा। तो आपको ये पता है ना कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 90 90 ऐड कीजिए और 45 ऐड कीजिए और 360 माइनस कीजिए, आपको निकलेगा 135। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा 135 बनेगा। उसके बाद तब यहाँ क्या बन जाएगा? 90, यहाँ भी क्या बन जाएगा? 90, और यहाँ पे बन जाएगा 45। चलिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, आप समझिए। पहले हमको क्या बनाना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो 5 आपको दिख रहा होगा, तो हम बना देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 5 बना दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे से आपको क्या करना है? यदि ये रेडियस 5 है तो आप यहाँ पर से क्या कीजिए, यहीं से आप बना लीजिए। पहले इसको सर्कल बना लेते हैं, और नहीं तो सिंपल यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 135 का एक एंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले आप सर्कल बना लीजिए, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं कंफ्यूजन चाह नहीं रहा। यहाँ तक ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे बनेगा कितना? 145। तो एक जगह से पहले हम 90 बना लेते हैं, मतलब यहाँ से हम पहले एक 90 बना लेते हैं, क्योंकि ये ध्यान देखो, एक है आपका 135, ये वाला हो गया। मतलब मैंने ऐसे रफ स्केच बनाया, सेम एज इट इज नहीं बनाना। यहाँ पे 90 है, तो पहले इसको हम 90 ही बना लेते हैं। वेट कीजिए, तो ये हमारा 90 हो गया। चलिए, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया 90 का। तो हम इसको नाइन्टी कर लिए। अब दूसरा क्या है हमारे पास? 135। तो 135 का कैसे बनता है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यदि आपको नहीं आता है तो। ठीक है, ये हम पहले 90 बना लेंगे। क्योंकि मैं एंगल ज़्यादा बढ़ाया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से 180 भी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम 90 कर लेते हैं।
एंड। अब बताइए इसके बाद क्या होगा। अब पहले हम 90 ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद अब तक आप सोचिए कि उसके बाद अब कैसे बनेगा। मैं आपको थोड़ा सोचने का भी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे 90 के लिए, ध्यान से समझो। ये 135 के लिए यहाँ पे कट किए, और फिर यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 135, ठीक है। अब हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 135 है ना। पहले हम एक रफ स्केच करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं, यस, ये हो गया आपका 135। ठीक है यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे हमको क्या बनाना है, यहाँ से हम एक 90 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक टेंजेंट तो हो गया, ये दूसरा टेंजेंट भी हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। 90 डिग्री, यहाँ से मैं 90 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल से इसको ड्रॉ कर लेंगे, आई होप कि ये कॉपी के बाहर ही चला जाएगा। तो क्या करना है, इसको कंटिन्यू करते हैं, वेट करो, वरना फिर कंफ्यूजन रह जाएगा, और कंफ्यूजन रहेगा तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज ऐड कर रहा हूँ, एंड कंटिन्यू करने के लिए कि वाकई में 45 हमारा आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, इसे तो हमें चेक करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ हमारा। तब हम इसको मतलब प्रोटेक्टर से नापते हैं, मेजर करते हैं इसको कितना हुआ इस पॉइंट को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक पॉइंट के लिए मिसिंग है। देखो यहाँ पे ये 45 ही है ना। आप ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे है ना ये 45, ये देखिए ये है हमारा 45। तो आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। वैसे ये कॉपी के बाहर ही चला गया, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे नाम वाम कुछ तो देना नहीं था, तो मैंने दिया नहीं, आप दे सकते हैं ABCD जो भी आपको देना है दे सकते हैं। एंड आई होप कि ये 45 आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।